प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं तो जिंदगी जीना ही भूल गई थी। सुकून क्या है ये सब भूल गई थी। ये गायत्री मंत्र शुरू करने के बाद मैं ये देखती हूँ कि मुझे सुकून है और एनर्जी रहती है, मैं खुश रहती हूँ। लेकिन गुरुदेव, मुझे जहाँ पे आप कहते हैं गुरु को देखिए, तो वहाँ तो मुझे आप दिखते हैं या फिर प्रकाश ही दिखता है और मुझे कुछ नहीं दिखता। हाँ, सुकून है, बहुत ज्यादा खुश हूँ, शरीर हल्का है, कोई रोग नहीं है। प्रणाम आपको। मैं तो जिंदगी जीना ही भूल गई थी। ये गायत्री मंत्र चालू करा, गुरु के साथ साधना करी, अब लगा कि मैं जीवन जी रही हूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो गुरु का आशीर्वाद है। सदा तुम गुरु से जुड़ी रहो। यदि कोई गुरु होता तो ऐसी बातें जरूर तुम्हें कहता, ताकि तुम और इमोशन और गुरु से जुड़ी रहो। और गुरु जो है पूरी जिंदगी तुम्हारा शोषण करता रहे। अगर कोई गुरु इस तरीके से होता तो वो जरूर कहता। अधिकतर गुरु तो ये मौका ही ढूंढते हैं कि कोई ऐसा बोल दे बस भीड़ में। मगर तुम इसे समझना, जिस बात को बेटा तुम ये कह रही हो कि मैं जिंदगी जीना भूल गई थी, अब मंत्र से जुड़ी, अब गुरु से जुड़ी, अब मुझे लगा ये तो रेत का कण भी नहीं है जिसे तुम कह रही हो। अभी तो समुंदर बाकी है और ये तो रेत का कण भी नहीं है। ये तो शुरुआत, इसे तो मैं शुरुआत भी नहीं गिन सकता। अभी तो पूरा समुंदर पड़ा है। अभी तो समुंदर की बूंद भी तुम पे नहीं उतरी है। ये तो सिर्फ एक रेत का कण तुम्हारी पकड़ में आ गया। कहीं दूर से समुंदर की लहरों की आवाज तुम्हारे कान में आ गई। कहीं दूर गूंजता हुआ अनहद नाद तुम्हें सुनाई दिया। अभी तो कहीं दूर खिला कोई गुलाब का फूल, जिसकी खुशबू हवा में उड़ते हुए तुम्हारे नाक तक आई और तुमने उसे सूंघ लिया। ये तो शुरुआत भी नहीं है। तुम चलो और डूबो, तब देखो जीवन है क्या। हकीकत में जीवन यहां पर नहीं है। पैदा हो जाने का अर्थ है जीवन नहीं। आदमी नशे में पैदा होता है, नशे में ही मर जाता है। उसे पता ही नहीं, होश ही नहीं है। पैदा हो जाने को जन्म नहीं समझना। तुम जिस समय पैदा होते हो, अभी तुम हो ही नहीं पाते। उससे पहले ही तुम्हारे दिमाग में जो है कूड़ा डाल दिया जाता है। धर्म का कूड़ा डाल दिया जाता है, समाज की मान्यताओं का कूड़ा डाल दिया। अभी तुम उठ ही नहीं पाए थे। तुम्हें सारे लोग डस्टबिन की तरह यूज करते। तुम अभी कह ही नहीं पाए कि मैं हूं कौन। तुम्हें पहले बता दिया, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम मुसलमान हो। अभी तुम समझ ही नहीं पाए, मगर तुम्हें पहले ही कूड़ा डाल दिया गया। और इसी कूड़े को लेकर पूरी जिंदगी आदमी ढोता रहता है और अंत में मर जाता है। पैदा हो जाना का अर्थ नहीं कि जीवन जी लिया। जीवन तो कुछ और है। और जिसे तुम कह रहे हो वो तो रेत के कण से ज्यादा नहीं। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। अभी तो थोड़ा डूबो, अभी तो देखो। पहली बार तो तुम ग्रुप में जुड़े हो। फिर तुमने कहा कि जहां मैं कुछ देखने को कहता हूं वहां तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई देता है और प्रकाश दिखाई देता है। जब भी साधक को या साधिका को जहां गुरु का चेहरा और प्रकाश दिखाई देता है, गुरु का चेहरा या किसी देवता का चेहरा दिखाई देता है, गुरु का चेहरा और निराकार दिखाई देता है, समझ लो 99% यात्रा पूरी हो गई। अब ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। 99% यात्रा पूरी। अब जो परसेंटेज में रह गया वही पड़ाव सबसे खतरनाक है। अब समर्पित होने वाली बात है। अब समर्पण घटने वाली बात है। यदि गुरु तुम्हें दिखाई देता है तुम्हारी साधना में, तुम्हारे सपने में, और यदि गुरु का कोई भी शब्द तुम्हारे जीवन में बदलना चालू कर देता है, तुम्हारी सोच को बदलना चालू करता है, अब तुम दर दर ठोकरे मत खाओ। अब तुम जगह जगह गुरु गुरु मत चिल्लाओ। बहुत सारे ठग बैठे हैं गुरु के नाम पर।
अगर तुम्हारे साथ ये घट रहा है तो तुम समझ लो वो व्यक्ति तुम्हें मिल गया, वो परमात्मा का दूत तुम्हें मिल गया जो अब तुम्हें जो है आगे लेके चला जाएगा। अब उसकी बात को सत्य समझना जरूरी है। ये मैं जो कह रहा हूं उसकी बात को सत्य समझना जरूरी है। इसका मतलब ये मत समझना जो मैं कह रहा हूं वो मैं ऑर्डर दे रहा हूं तुम्हें। तुम पूर्णतः आजाद हो, पूर्णतः आजाद हो। समर्पण घटित होगा, अंदर से प्रेम घटित होता है। मैं किसी को कहूं कि तुम मुझे प्रेम करो, प्रेम नहीं हो सकता, वो तो सहज घटित होता है। तो मैं जो तुम्हें कह रहा हूं तुम इतना समझो कि ठीक परमात्मा ने तुम्हारी पुकार सुन ली और परमात्मा उतर गया इस पृथ्वी पर। अब तुम चल पड़ना। मेरी बहुत सारी साधिकाएं, साधक उलझे पड़े हैं, अटके पड़े हुए हैं सिर्फ इसी बात में। वो इतनी ऊंचाई पे आ गए, देख के बड़ा अजीब लगता है, इतनी ऊंचाई पे आ गए फिर भी वो वहां उलझे हैं। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे ये, मेरा वो। और जबकि उन्हें यह भी दिख रहा है कि सारा प्रेम, सारी बात स्वार्थ से जुड़ी है और किसी से नहीं जुड़ी। एक समय जल्दी आएगा जब मेरा शरीर यहां पर नहीं होगा इस पृथ्वी पर, तब वो सर पे हाथ रख के रोने के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। तब वो ये बात को लेकर पछताएंगे कि परमात्मा था हमारे सामने और हम चूक गए। इस बात को समझना। यदि गुरु इस तरीके से दिखाई दे, अब दांव खेलने की बात है। हाथ में जो कंकड़ पत्थर हीरे समझ के बैठे हो, अब हीरे की तरफ चलो, अब उस अमृत की तरफ चलो। जीवन में वैसे भी बहुत दुख देख लिए जो देखने थे, अब और कितना दुख देखने के लिए यहां बैठे हो। अब उठो, अपने पंख फड़फड़ाओ। नीला आकाश तुम्हारा है, वही तुम्हारा सिंहासन है। अब अपने सिंहासन पे विराजमान हो। अब यहां रो और गिड़गिड़ाओ नहीं, इन्हें समझना। अनुभव जो हो रहा बहुत सुंदर है और जीवन तो अभी बहुत जबरदस्त तरीके से आगे है जिसे तुम जियोगे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।